अभी हम देखेंगे सांख्य दर्शन एवं पातंजल योग दर्शन में भेद एवं समानताएं। सबसे पहले हम भेद देखते हैं, इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इनके जो प्रवर्तक यानी जो रचयिता हैं, सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल हैं और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि जी हैं। जो इसका दृष्टिकोण है वो सांख्य दर्शन केवल ज्ञान पर आधारित है और जो योग दर्शन है वो ज्ञान और प्रयोग दोनों पर आधारित है। जैसे जो सांख्य दर्शन है सिर्फ थ्योरी बातें करता है, थ्योरी की बातें करता है, जबकि जो योग दर्शन है वो प्रैक्टिकल वाली भी बातें करता है, मतलब ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल उसका प्रयोग कैसे करना है उसकी भी बातें करता है। और सांख्य दर्शन में हमें ईश्वर के बारे में नहीं बताया गया है, मतलब ईश्वर को कोई मान्यता नहीं दी गई है, जबकि वहीं पर योग दर्शन में हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है। पूरा ईश्वर प्राणिधान के बारे में कई सारे सूत्र भी हैं, जैसे ईश्वर के स्वरूप को भी बताया गया है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेष ईश्वरा तत्वनृति स्वयं सर्वज्ञ बीजम और तस्वाच का प्रणवा ईटीसी बहुत सारे सूत्र हैं। फिर सांख्य दर्शन विवेक ज्ञान, इन पे ज़्यादा फोकस करता है कि हम विवेक ज्ञान के माध्यम से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, ज्ञान के माध्यम से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं पे योग दर्शन अष्टांग योग के बारे में बात करता है। जो उद्देश्य है वो सांख्य दर्शन का पुरुष एवं प्रकृति के भेद को जानना है, और वहीं योग दर्शन में समाधि के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करने की बात कही गई है। अब हम इनके जो तत्व हैं वो भी देखते हैं कि तत्वों के आधार पर क्या क्या भेद है। जब सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, वहीं पे योग दर्शन 26 तत्वों को मानता है। जो इसका 26वां तत्व है वो ईश्वर है। योग दर्शन का जो 26वां तत्व है वो ईश्वर है, बाकी जो 25 तत्व है वो सेम के सेम सांख्य दर्शन वाले हैं। तो इस 25 तत्व में एक है हमारा पुरुष, जो कि चेतन तत्व या शुद्ध चेतना है, जिसको हम दृष्टा भी बोलते हैं। दूसरा है प्रकृति, जो जड़ तत्व है, जिसको हम दृश्य बोलते हैं। फिर है महतत्व यानी बुद्धि। फिर अहंकार। फिर 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 महाभूत में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ज्ञानेंद्रिय में सुनना, त्वचा, आंखें देखना, ये एक नाक नोज। फिर कर्मेंद्रिय में आते हैं हमारे वाक पाड़ी पाद वायु उपस्थ। फिर एक मन उभयेंद्रिय। ये टोटल 25 तत्व हैं जो कि सांख्य दर्शन के हैं। और वहीं पे अगर हम इसमें एक ईश्वर जोड़ दें तो ये टोटल 26 तत्व जो हो जाते हैं वो हमारे योग दर्शन के हो जाते हैं। अब हम इनमें समानताएं देखते हैं। तो जो दोनों ही दर्शन, जो सांख्य एवं योग दर्शन है, दोनों ही द्वैतवादी हैं, मतलब ये दो चीज़ों पुरुष एवं प्रकृति दो चीज़ों को मानते हैं। ये प्रकृति यानी जड़ तत्व को मानते हैं और पुरुष चेतन तत्व को मानते हैं। और प्रकृति के मिलन से ही ये हमारा संसार, हमारी सृष्टि की रचना होती है। तो ये दोनों ही द्वैतवाद की बात करते हैं, साथ ही साथ दोनों मोक्ष की भी बातें करते हैं। दोनों ही दर्शन जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ही बताते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर शुद्ध चेतना के साथ एकात्मता स्थापित करना। फिर ये ज्ञान के महत्व पर जोर डालते हैं। दोनों ही दर्शन ज्ञान के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, जैसे हमने योग दर्शन में भी देखा होगा। विवेक ख्याति की बात होती है, रिदम भरा तत्व प्रज्ञा की बात होती है, और हमें आत्म साक्षात्कार की बात होती है, पुरुष एवं प्रकृति के स्वरूप को जानने की बात होती है। तो ये दोनों ही दर्शन ज्ञान के ऊपर, ज्ञान का ज़्यादा महत्व देते हैं, ज्ञान के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर दोनों ही दर्शन में अंतःकरण की बात होती है। अंतःकरण यानी मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अंतःकरण वही है जो पुरुष को प्रकृति से जोड़ता है और मोक्ष प्राप्त करने में बाधा डालता है, मतलब मन बुद्धि अहंकार ये तीनों ही हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए बाधक हैं। तो धीरे धीरे जब हम इनको इनके स्वरूप में जहाँ से निकले थे वहीं पर हम इनको वापस भेज देते हैं, तो हमें हमारा मोक्ष का जो मार्ग होता है वो सुगम हो जाता है।